हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये फिजिक्स के बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह है, जो कि चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय है, ध्वनि तरंगे, उष्मा तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। तो इसमें कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय है तो पहचाना इसमें। तो पहला इसमें उष्मा तरंगे यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पहला का बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, यक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है ये पहचानना है। तो ये बीटा किरणें नहीं है। गामा किरणें और यक्स किरणें और अवरक्त किरणें ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन जो बीटा किरणें हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा, वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, परावैगनी, ध्वनि तरंग। तो ये तीसरा का इसमें ध्वनि तरंग जो होगा ये डी वाला, ये विद्युत चुंबकीय नहीं है, बल्कि ये यांत्रिक तरंगे है। और शेष जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो तीसरा का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, यक्स किरणें, धन किरणें। तो इसमें ऐसी कौन सी विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय है? तो वह है यक्स किरणें, जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, और शेष जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति की नहीं होती है। पांचवा है, यदि ई वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हो, तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी। वेक्टर ई के, वेक्टर बी के, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इसमें क्या होगा, ये क्रॉस वाले के दिशा में होगा, संचरण की दिशा होगा, क्योंकि ये हमेशा सदैव लंबवत होता है। तो ई क्रॉस बी के लंबवत जो तल बचेगा उसी के लंबवत तरंग क्या करेगी, संचरित करेगी। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का विशेषता होती है, यानी पांचवा का डी ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? परावैगनी किरणें, यक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, गामा किरणें। तो इसमें किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो वह होती है गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो इसमें आया था गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। इन तीनों में से सबसे कम रहेगी गामा किरणों का। सातवां है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है परावैगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति की इसमें कौन सी तरंग है? वह है गामा तरंगे, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 7 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग है। इसमें पहचानना है सबसे अधिक आवृत्ति और सबसे कम आवृत्ति की कौन सी इसमें तरंगे हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग जो होती है गामा किरणें होती है, और सबसे कम आवृत्ति की रेडियो तरंगे होती है, यानी 8वां का इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। 9वां, असत्य कथन बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ हैं, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, सभी माध्यमों में समान चाल से चलती हैं। तो इसमें पहचानना हम लोगों को असत्य कथन पहचानना है। तो इसमें पहचानेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ प्रकृति के है, वाक्य सही है। त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है, ये भी सही है। सभी माध्यमों में समान चाल से चलती है,
ये वाला गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 9 का डी। 10वां प्रश्न आते हैं, यक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी तरंगदैर्घ्य समान परंतु चाल असमान होती है। आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है। चाल समान परंतु तरंगदैर्घ्य असमान होती है। चाल समान परंतु आवृत्ति भी समान होती है। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? 10 का, यक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगे निर्वात में चलने पर उनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति में किस तरह से परिवर्तन होगा, उसकी चाल में किस तरह से परिवर्तन होगा। तो चाल जो होगी समान होगी परंतु तरंगदैर्घ्य असमान हो जाती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, 10 का सी। फिर इसका 11वां प्रश्न आते हैं, 1/μ0 की बीमाएं हैं। इसमें कौन सी बीमाएं है उसको पहचानना है इसमें। तो ये क्या होता है फार्मूला इसमें कि 1/μ0 इंटू ε0 जो होता है वह c² के बराबर होता है। c जहाँ प्रकाश की चाल है तो इसकी बीमा क्या होती है, ये इसकी पूरी बीमा क्या होगी, c² की बीमा के बराबर होगी। तो c की बीमा क्या होती है, L(T⁻⁻1). तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, L²T⁻⁻2, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 11 का डी ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न आते हैं, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, इसमें 4 ऑप्शन में से पहचानना है। तो कौन सा होगा इसमें, बी का वैल्यू दिया है हमको, बी का वैल्यू पूछ रहा है इसमें कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे, कितना होता है, E/B। E/B इक्वल टू क्या होता है, C होता है ये फार्मूला। तो B का वैल्यू निकालना है तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/C हो जाएगा। इसी में वैल्यू रख देंगे इसका। E का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। C का वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁻8 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.67 × 10⁻8 आ जाएगा, यानी ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, 12 का बी। 13वां प्रश्न है, उष्मा विकिरण है, गामा विकिरण, सूक्ष्म तरंगे और रक्त विकिरण, रेडियो तरंगे। जो उष्मा विकिरण है इसमें कौन उष्मा विकिरण होता है पहचानेंगे। तो इसमें जो रक्त विकिरण होता है उसको उष्मा विकिरण की श्रेणी में रखा जाता है, यानी 13 का सी आंसर सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसकी संख्या कितनी है, 13 इसमें है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उससे उस चैप्टर से पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।